जिस तरह की ठंड के बारे में सिर्फ सोचने से ही कपकपी का एहसास होने लगे, उस ठंड में कठिन बर्फीले रास्तों को पार कर रही इस लड़की का नाम गौरी अजारिया है। एक के बाद एक बर्फीले पहाड़ों पर फतेह हासिल करने वाली गौरी हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। गौरी अजारिया मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की रहने वाली है। हीरे की माइंस के लिए मशहूर पन्ना जिले में अब गौरी अजारिया अपनी मेहनत की चमक बिखेर रही है। पर्वतारोही गौरी अजारिया ने इस महीने सिक्किम के बिधानचंद्र रॉय पीक पर समिट किया है। -14 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में भी 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने वाली गौरी अपने जिले की इकलौती महिला पर्वतारोही है। गौरी इस उपलब्धि तक पहुंचने का सफर भी पहाड़ों की ही तरह उबड़ खाबड़ रास्तों से भरा हुआ था। पन्ना के एक किसान परिवार में जन्मी गौरी अपनी दादी, माता पिता और 2 भाइयों के साथ एक छोटे से घर में रहती है। इसी घर में गौरी ने पर्वतारोही बनने का सपना देखा। गौरी ने हमसे बातचीत में बताया कि 10 साल पहले मैंने पर्वतारोही बनने का फैसला किया था, लेकिन जब मैं अपनी परिवार से अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मन में डर था कि परिवार वाले इस काम के लिए उन्हें मना कर देंगे। लेकिन कुछ साल पहले जब मैं अरुणिमा सिन्हा की तस्वीर देखी तो मैंने पर्वतारोही बनने की ठान ली। आपको बता दें कि अरुणिमा सिन्हा वो महिला हैं जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को छुआ था। खैर, पर्वतारोही बनने का दृढ़ निश्चय करने के बाद गौरी ने सबसे पहले पर्वतारोहण का डिप्लोमा किया और उसी दौरान गौरी ने साल 2019 में सिक्किम के रेनॉक पीक पर चढ़ाई की। करीब 16,500 की पीक समिट करने के बाद गौरी ने इसी साल 26 जनवरी के दिन केदारकंठा पर्वत की चढ़ाई कर अपनी योग्यता साबित कर दी। आज तक से जुड़े दिलीप शर्मा दीपक के मुताबिक केदारकंठा की 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराने के बाद गौरी की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इस अभूतपूर्व सफलता के बाद गौरी को सम्मान के तौर पर पन्ना जिले में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। पर्वतारोही के अलावा गौरी ब्यूटिशियन भी है। अपने ब्यूटी पार्लर से मिलने वाले पैसों से गौरी पर्वतारोहण के अभ्यास को आगे बढ़ा रही है। अपने फ्यूचर प्लान के बारे में गौरी क्या बता रही है, सुनिए। अभी मैं बिधानचंद्र रॉय पीक सबमिट करके आई हूँ और लक्ष्य मेरा एवरेस्ट है। और मेरी शुरुआत एक छोटी सी पहल थी मेरी, जो मैंने 3 साल पहले की थी। और 3 साल से मैं कंटिन्यू मैंने सबसे पहले बेसिक किया था वेस्ट बंगाल से HMI इंस्टीट्यूट से, और अभी मैं एडवांस कंप्लीट करके आई हूँ। मेरी 3 पीक कंप्लीट हो चुकी हैं और ये जो मेरे एवरेस्ट की तैयारी है वही चल रही है। और आगे लक्ष्य मेरा माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये बहुत खुशी की बात है और मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि पन्ना ज़िले की बेटियाँ मुझे अपना आदर्श मान रही हैं। पर मैं मानती हूँ कि मेरे पन्ना ज़िले में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हमारे पन्ना ज़िले की बेटियों को अच्छा सपोर्ट मिल जाता तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ती और अभी भी बढ़ेंगी। और वो मुझे देख के अगर अपना मुझे आदर्श मानती हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी और मेरा सपोर्ट उनको रहेगा। जी, जिला प्रशासन का मुझे अच्छा सपोर्ट मिला था और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जब मैं केदारकंठा क्लाइंब करके आई हूँ। और जब मैं अभी बिधानचंद्र रॉय पिक करके आई, अभी भी मुझे आशा है कि प्रशासन की मुझे पूरी मदद मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी और मैं बहुत खुश हूँ प्रशासन से। गौरी का परिवार अपनी बेटी की कामयाबी से काफी खुश है, लेकिन कुछ वक्त पहले तक गौरी की दादी जयंती बाई का मानना था कि गौरी इतनी दूर जाने की बात कहती है, लेकिन वो दिल्ली से ही वापस आ जाएगी। अब गौरी की दादी अपनी पोती के बारे में क्या बोल रही हैं, सुनिए। जी, खूब खुशी है और जो कुछ उसने किया सब अपनी मेहनत से किया। घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं, न कोई। तो थोड़ा थोड़ा हमसे भर हाँ का हो आती थी, वो प्रेम में, और हम ही ने उसको जाने के लिए कह दिया था। सबने तो मना कर दिया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इतनी दूर जाने इसको। हम ये समझते थे कि यहीं दिल्ली तक जाएगी, अपने यहाँ जाएगी। तो इससे हमने उसको हाँ कर दिया। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा। गौरी ने पूरे देश में अपने परिवार का मान बढ़ाया है। अपनी लगन और मेहनत से सफलता हासिल करने वाली गौरी को अब तक कई कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जा चुका है।